शहजाद महमूद साहब कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएंगे और अपने ख्याल पैदा फरमाएंगे। जनाब शहजाद महमूद साहब। प्रिंसिपल इदारा हाज़रा भाई साहब, इस महफिल के दूल्हा और जुमला अस्सलाम वालेकुम। अगरचे प्रिंसिपल साहब ने मेरे सारे ख्यालात को उलझा दिया है और अपनी तकरीर के आगाज़ में ही मुझे एक जुमला दे दिया था बतौर लुकमा कि पढ़ी लिखी बीवी के नुकसानात। जो उन्होंने तकरीर पढ़ी मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता और मौलाना रूम के शेर से मैं आगाज़ करता हूँ कि हेच चीज़ें खुद ब खुद चीज़ें न शुद्ध, हेच आहन खुद ब खुद तेगे न शुद्ध, मौलवी हरगिज़ न शुद्ध मौलाए रूम, ता गुलामी शम्स तबरेज़ी न शुद्ध। ट्रांसलेट कर देता हूँ मैं इसको कि कोई भी नाकारा चीज़, खाम माल खुद ब खुद कोई चीज़ बन नहीं जाता और ना कोई नाकारा सा लोहा खुद ब खुद तलवार बन जाता है। ये उस्ताद की शख्सियत है, उस्ताद की ज़ात है जो उसकी हायत बनाती है, जो उसको शक्ल देती है, जो उसकी धार बनाती है। असातिज़ा इकराम, मेरा हाफिज़ साहब से 5 रिश्ते हैं, 3 मेरे खूनी हैं और 2 मेरे तदरीस के हवाले से। मैं खूनी रिश्तों की तरफ नहीं जाता और मेरी उम्र इस वक्त 39 साल और कोई 12 दिन। मेरे और हाफिज़ साहब की सर्विस, मेरी तालीम का आगाज़ हाफिज़ साहब से मैंने हरूफ तहज्जी उर्दू की अलिफ से लेकर कुरान के हरूफ तहज्जी अलिफ से मैंने हाफिज़ साहब से पढ़ना शुरू किया और ये जो 34 साल का सफ़र है हमारा, तकरीबन बहैसियत उस्ताद और शागिर्द ये रिश्ता आज तक कायम है और इंशाअल्लाह आगे भी कायम रहेगा। इस इदारे के साथ मेरा 30 साल का ताल्लुक़ है और इस वक्त यहाँ मेरे 4 असातिज़ा इकराम मौजूद बैठे हैं, जैसे कासिम साहब बैठे हैं, फिराज साहब बैठे हैं, हाफिज़ साहब बैठे हैं, आज साहब जो हम सब के शायद उस्ताद हैं बैठे हैं। ये इदारा मैंने इसका उरूज देखा, ज़वाल देखा, उरूज देखा और आज बड़ी खुशी हुई मुझे ये देख कर के असातिज़ा इकराम की एक बड़ी तादाद नौजवानों पर मुश्तमिल है जिनकी उम्रें शायद 30 के राउंड अबाउट और इससे कुछ नीचे हैं और ये इदारा माशाल्लाह दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहा है। हाफिज़ साहब की कंट्रीब्यूशन इस इदारे में हमेशा से रही और इंशाअल्लाह आगे भी रहेगी। मैं ये समझता हूँ बहैसियत उस्ताद कि लिटरेचर का टीचर हो या इस्लाम का टीचर हो, उसका माशरे के साथ सारी ज़िंदगी ताल्लुक़ कायम रहता है। जहाँ भी बैठेगा लिटरेचर का टीचर अदब सिखाएगा और इस्लाम का टीचर बाज़ सर्विस भी इस्लाम को फैलाएगा, तबलीगें करेगा, लोगों को वाज़ और नसीहतें करेगा और सारा वो उसकी जो उम्र है उसकी वो इस काम में गुज़ारेगा। मैं ज़्यादा आपका वक्त नहीं लूँगा, मैं क्योंकि मेरे अंदर वो एहसासात नहीं हैं जो शायद आपके अंदर हो कि एक साथी आपसे बिछड़ रहा है। हम बिछड़ तो नहीं रहे, हम तो बिछड़ने की बजाय मिल रहे हैं। उनका जो 8 घंटे का यहाँ पर होता था टाइम, अब वो मज़ीद घर गुजारेंगे इंशाअल्लाह। तो हाफिज़ साहब से मैंने पढ़ना शुरू किया और जब तक ये घर में हमें पढ़ाते रहे, क्योंकि ये 80 टीचर थे, साइंस और मैथ्स और इंग्लिश ज़रा इनकी उस लेवल की तो नहीं है जैसे कि मुतल्लिक़ सब्जेक्ट के लोगों की होती है। तो इन्होंने भरपूर अंदाज में हमें पढ़ाया, फाउंडेशन दी और हम सब जानते हैं कि कैरियर बिल्डिंग में मैट्रिक क्लास बड़ी अहम होती है। इस इदारे ने मुझे वो बुनियाद फराहम की कि आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने आप को फ़ख्र से कहता हूँ कि मैं माड़ी हायर सेकेंडरी स्कूल की प्रोडक्ट हूँ और एक देहात के टाट के स्कूल से उठकर पंजाब में मैंने 9वीं पोजीशन हासिल की PPSC में और आज अल्हम्दुलिल्लाह 18 स्केल में मैं फतेहपुर में खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। मैं ये समझता हूँ कि मेरे वालिदैन की दुआओं और उनकी माशी मदद के साथ साथ मेरी इन तमाम कामयाबियों में एक आम टीचर तालिब इल्म से लेकर 360 डायग्नोस्टिक ट्रेनर बनना, वो भी ब्रिटिश काउंसिल का, मेरे लिए एक एजाज़ की बात है और इसके अलावा हेडशिप तक इतना पहुँचना मेरे लिए एजाज़ की बात है। ये सारी हाफिज़ साहब की मेहनतों, इनकी मदद, इनकी रहनुमाई और इनकी तदरीसी काबिशों का मुँह बोलता सबूत है कि मैं अपने आप को आज फ़ख्र से जहाँ भी जाता हूँ, बहावलपुर में, लाहौर में, कहीं भी ट्रेनिंग्स के हवाले से, तो मुझे ये फ़ख्र होता है बताते हुए कि मैं माड़ी हायर सेकेंडरी स्कूल की एक ज़िंदा और जावेद प्रोडक्ट हूँ। और माड़ी स्कूल अपना नाम हमेशा से एक दरख्शा सितारा है
پورے ضلع میں آپ کہیں بھی جائیں ماڑی کی پہچان آپ کو ملے گی. اور شاہد صاحب نے جس طرح ابھی اس کو ایک نئی شکل اور حیت دی ہے وہ بھی یقیناً باعث مسرت ہے. ہر جگہ ڈیفینڈ کرتے ہیں، لڑنا پڑتا ہے، اور جہاں ماڑی کی بات ہوتی ہے تو ہمارا ظاہر ہے کہ دلی لگاؤ ہے اس طرف کہ یہاں سے جب بھی جائیں تو ہمیں اپنی یادوں کی وہ خوشبوئیں، وہ اساتذہ، ان کا بیٹھنا اٹھنا، ان کی باتیں، ان کی نصیحتیں، اور ہر کونا نظر آتا ہے. اور مجھے یاد ہے ہمارا جو ہائی حصہ تھا، شاید اب ہائی سیکنڈری کلاسز ہیں اس طرف، ہائی ادھر وہی ہے، تو اس کی بیک سائڈ ہوتی تھی تو اکثر وہاں پر نا ایک چوکیدار کا گھر ہوتا تھا، شاید محمود اور ان کا فوت ہو گئے، تو وہاں پر عموماً ہمیں منع کیا جاتا تھا کہ اس طرف سے جنات ہیں یا کیا ہے. اب تو دیکھ کر وہاں خوشی ہوتی ہے کہ ہر طرف بہار ہی بہار ہے، پودے ہی پودے ہیں، نکھار ہی نکھار ہے. اور اس کے علاوہ آپ کے اندر لیب مجھے دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی کہ اتنی خوبصورت لیب ہے. سائنس لیب میں نے دیکھی، شاہد صاحب کی کاوشیں میں نے وہاں سائنس لیب کے اندر دیکھی، ماشاءاللہ زبردست. لائبریری فیاض صاحب انچارج ہوتے تھے، پتہ نہیں آج کل کوئی اور ٹیچر ہے. تو خوشی ہوتی ہے کہ وہ ادارہ جس کے ساتھ آپ کا سال کا تعلق ہے وہ اس طرح سے ترقی کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس ادارے کو قائم و دائم رکھے. آپ سب لوگوں کی خدمات ہمارے لیے باعث فخر ہیں، باعث صد افتخار ہیں، باعث مسرت ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. یہ پودا اسی طرح ہمیشہ کے لیے پھلتا پھولتا رہے اور بچے اس عظیم درسگاہ سے فیضیاب ہوتے رہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. اور اساتذہ کے لیے اقبال کا میں آخر میں ایک شعر پڑھ کے اس بات کو ختم کروں گا کہ استاد کبھی ختم نہیں ہوتا، چاہے وہ کوئی بھی سبجیکٹ کا ہو. تو اقبال نے کہا تھا نا کہ صاحب ایماں مانند خورشید جیتے ہیں، دنیا میں صاحب ایماں مانند خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے. تو استاد جہاں بھی جاتا ہے وہ استاد ہی ہوتا ہے. اللہ پاک ان کو صحت دے، لمبی عمر دے. اور یہ ہمارے مسجد میں بھی کیونکہ امام صاحب ہیں تو اللہ پاک انہیں ہمت دے کہ اسی طرح اپنی کنٹریبیوشن خاندان کے اندر، معاشرے کے اندر اپنی جاری رکھیں. آپ سب کا بہت شکریہ. یہ تھے جناب شہزاد محمود صاحب جو اپنے